बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को साथ करने से पहले चंद एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ऐसे मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर क्या हो 2x2। 2x2 का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज़ हों और 2 कॉलम हों। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं ए मैट्रिक्स, इसमें एंट्रीज हैं ए बी सी डी। तो ए का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिनोट किस चीज़ के साथ करेंगे, सिंपली लिखेंगे डी ई टी ए। इसी तरह राइट साइड पे भी डी ई टी ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी, ये इसकी नोटेशन है। और आप इसकी जगह एक और नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि आप ए के साथ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लगाएं, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पे भी। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है, सबसे पहले आपने डायगोनल के अरकान को मल्टीप्लाई करना है, ए डी तो ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ए डी, इसके दरमियान में माइनस का साइन आएगा और फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, बी एंड सी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी। अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए equals to 0, then the matrix A is called singular. Then the matrix A is singular. And if A is determinant of A not equal to 0, then A is non-singular. Non-singular matrix. इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो है जी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जिसका ऑर्डर 2x2 होगा। लेट्स सपोज ए with entries A, B, C and D. Adjoint of A एडजॉइंट में हमने सिंपली डायगोनल के अरकान को इंटरचेंज करना है, यानी कि ए की पोजीशन वाली जगह पर डी आ जाएगा और डी वाली जगह पर ए आ जाएगा। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं बी सी, इनके साइन चेंज करने हैं, माइनस सी माइनस डी। बहुत सिंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इन्वर्स। ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। तो इन्वर्स में सिंपली आप फार्मूला याद रख लें। लेट्स सपोज कि हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसमें अरकान है ए बी सी डी। तो अगर आप इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहें तो हम डिनोट करेंगे ए माइनस वन। इसका फार्मूला आपने याद रखना है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट मल्टीप्लाई करना है, फिर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे, आपके पास इन्वर्स आ जाएगा।
यही चंद एक टॉपिक थे जो कि मशक से पहले हमने समझे थे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की जानिब, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सिंपल है, कोई एक पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं, सी, इसमें एंट्रीज हैं 3 2 3 2। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लगानी है, 3 2 3 2। इसके बाद आपने डायगनल के जो अरकान हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये जो है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा, फिर ऑफ डायगनल 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 2 द 6 माइनस 2 3 द 6, तो सी डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने बाकी तमाम पार्ट्स कर लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो इसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स होगा सिंगुलर, और अगर 0 आंसर नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, तो फिर मैट्रिक्स होगा नॉन सिंगुलर। तो इसमें पार्ट नंबर 4 ले रहा हूँ मैं। इसमें एक मैट्रिक्स डी गिवन है, जिसमें एंट्रीज हैं 5 -10 -2 4। तो यहाँ पर भी हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ टी, और दाएं साइड पे भी 5 -10 -2 4। डायगनल के अरकान है जी 5 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस हाफ डायगनल में जी -10 -2, 5 4 द 20 माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस एंड माइनस माइनस, 10 2 द 20, तो 20 - 20 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ डी 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि डी जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स, इम्प्लाई डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो फिर जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो सिंगुलर होता है। उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो तमाम पार्ट्स हैं बहुत ईजी आप कर लेंगे। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट, बी, 1 2 -3 -5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है। तो बारी बारी ये दोनों चीज़ें हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट 1 2 -3 -5, डायगनल के अरकान 1 -5 1 -5, नेगेटिव साइन आएगा बीच में, और फिर हमने एफ डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 -3, प्लस माइनस माइनस 1 5 द 5, माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, तो 6 - 5 1 आ जाएगा। अगर हमारा
जो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो फिर हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा डिटर्मिनेंट अदर देन 0 है, जैसे यहाँ पर 1 है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। अब जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो था एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट में मैं आपको बताया था कि डायगोनल के अरकान की पोजीशन को चेंज कर देना है। 1 की जगह -5 और -5 की जगह पर 1। और जो ऑफ डायगोनल है इनके हमने साइन चेंज करने हैं। तो -3 यदि हो जाएगा +3 और +2 यही हो जाएगा -2। इसके बाद आप फार्मूला यूज़ करके ये दोनों वैल्यूज जो फाइंड किए पुट कर दें। तो सिंस P इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। तो दोनों वैल्यूज़ देखें क्या थी हमारे पास। डिटर्मिनेंट था हमारे पास 1 और एडजॉइंट हम लिखते हैं। सो 1/1 इंटू एडजॉइंट -5 -2 -5 -2 एंड 3 1 3 1 1 डिवाइडेड बाई 1 1 आ जाएगा। 1 आप इस मैट्रिक्स के तमाम इंटू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बी इनवर्स आ जाएगा -5 -2 और 3 1। इसके बाद फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट जिसमें मैट्रिक्स है डी विद एंट्रीज 1/2 3/4 1 2। पिछले क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डी फाइंड करेंगे। 1/2 3/4 और 1 2। सॉरी, यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइंस लगानी है। विच इज़ इक्वल टू डायगोनल में है 1/2 एंड 2, सो 1/2 2 माइनस हाफ डायगोनल में 3/4 एंड 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू 1 और 3/4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा। 4 और राइट वाली फ्रैक्शन पे 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 4 - 3 आ जाएगा 1/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। तो डायगोनल के अरकान की पोजीशन हमने चेंज करनी है। 1/2 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 की जगह पर 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1/2। और ऑफ डायगोनल में आपने साइन चेंज करने हैं, -3/4 -3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ऐसे ही है। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। फार्मूला यूज़ करें और दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दें। ये डी था, बी नहीं था। तो डी इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी इनटू एडजॉइंट ऑफ डी। सो 1/, डिटर्मिनेंट था जी हमारे पास 1/4 इनटू डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड किया है 2 - 3/4
-1 1/2। तो ये 4 जो है, अगर 1 को 1/4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हल होने के बाद 4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4। 2 -3/4 -1 1/2। ये 4 जो है तमाम इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डी इनवर्स इक्वल्स टू 4 multiplied by 2, 4 multiplied by 2, 4 multiplied by -1, 4 multiplied by -3/4, and 4 multiplied by 1/2, 4 multiplied by 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 to the 8, 4 के साथ यहाँ पे 4 कैंसिल हो रहा है, तो ओनली बच जाएगा हमारे पास 3 -3 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 4, तो यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 2 2 4 और 2 1 2 आ जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया जी, डी इन्वर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 2 मैट्रिसेस हमको गिवन है, मैट्रिक्स ए with entries 1 2 4 6, और बी मैट्रिक्स गिवन है 3 -1 2 -2। इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने प्रूव करना है ए into adjoint A equals to adjoint A into A, which is equal to determinant of A into identity matrix। तो बारी बारी इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए तुम्हारे पास है, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे और इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट में हम डायगोनल के अरकान की पोजीशन को चेंज करेंगे, 6 की जगह 1 आएगा, 1 की जगह पर 6 की जगह 1 और 1 की जगह पर 6, और ऑफ डायगोनल की जगह आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे। तो अब हमारे पास ए भी है और एडजॉइंट ए भी है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए। ए की वैल्यू थी 1 2 4 6, 1 2 4 6, और एडजॉइंट भी हम लिख सकते हैं यहीं से, 6 1 -4 -2। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इनको। तो मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक जो है वो डिटेल से मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया कि फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। Similarly, second row first column, 4 multiplied by 6 plus 6 multiplied by -4.
सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 6 1 the 6, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 6 4 the 24, 6 4 the 24, 4 2 the 8 और 6 1 the 6। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 0 0 -2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद नेक्स्ट जो था वो था एडजाइंट ए इनटू ए। अब हमने एडजाइंट ए को पहले रखना है, एडजाइंट ए इनटू ए। तो एडजाइंट ए में देखिए कौन से अरकान है, 6 -2, 6 -2 और -4 1, -4 1। और ए में अरकान थे 1 2 4 6, 1 2 4 6। So first row first column 6 multiplied by 1 plus -2 multiplied by 4। First row second column 6 multiplied by 2 plus -2 multiplied by 6। Second row first column -4 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 4, -4 multiplied by 2 second row second column plus 1 multiplied by 6। 6 1 the 6, 2 4 the 8, 6 2 the 12, 6 2 the 12, 4 1 the 4, 4 1 the 4, 4 2 the 8, 6 1 the 6, which is equal to -2 0 0 -2, which is equation number 2। और लास्ट पे हमने प्रूव करना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू आई। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए मैट्रिक्स का 1 2 4 6 का डिटर्मिनेंट। सो ए इक्वल्स टू 1 2 4 6। डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस हमने ड्रा करनी है 1 2 4 6। तो डायगोनल में आ जाएगा 6 1 the 6 और 4 2 the 8, विच इज़ इक्वल टू -2। और साथ में हमें चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो आई इक्वल्स टू 1 0 0 1। सो अब मल्टीप्लाई कर दें आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था जी, -2 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 1 0 0 1। तो ये 2 तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 द 2, 0 के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई 0 हो जाता है और 2 1 द 2। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 2 3 की राइट हैंड साइड को चेक करना है कि इनमें जो इंट्रीज हैं एलिमेंट्स हैं क्या ये सेम है। तो इक्वेशन नंबर 1 देखें -2 0 0 -2। इक्वेशन नंबर 2 देखें -2 0 0 -2। और इक्वेशन नंबर 3 में भी सेम एंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम की जो राइट हैंड साइड है अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and equation number 3 we have इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड थी a इंटू एडजाइंट ए
A into adjoint A which is equal to adjoint A into A, और लास्ट पे हमने प्रूव किया था डिटर्मिनेंट ऑफ A into I। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, जिसमें हमने प्रूव करना है कि बी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी और बी इनवर्स बी। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। एक दफ़ा बी को बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक दफ़ा बी इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों का आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये तमाम क्या होंगे, इक्वल होंगे, अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बी इन्वर्स फाइंड करेंगे। सो बी मैट्रिक्स था बी with entries 3 minus 1 2 minus 2। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मॉड फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम पी के साथ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे दोनों तरफ। तो 3 minus 1 2 minus 2। सबसे पहले डायगोनल के अकाउंट्स को मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस हाफ डायगोनल में -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 3 to the 6 माइनस एंड माइनस प्लस 2 1 the 2। तो -6 + 2 -4 आ जाएगा। इसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट में आप डायगोनल अकाउंट की पोजीशन को चेंज करेंगे। 3 की जगह -2 आ जाएगा, -2 और 3 -2 3 होगा। बाकी जो है साइन चेंज कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 1 -2। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो। सो 2 -2 3 ठीक है। अब आप बी इनवर्स का फार्मूला यूज़ करें। बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। दोनों की वैल्यूज़ को पुट करें। बी मार्ड था हमारे पास -4, सो 1 ओवर -4 इनटू एडजॉइंट -2 1 -2 3। ये 1/4 जो है तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो इससे पहले हम ऐसे करते हैं कि इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसको हम 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, जो हमारा रिज़ल्ट था बी को मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स के साथ। सो नो बी इनवर्स, बी था 3 - 1 3 - 1 2 - 2 2 -2 और बी इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है -1/4। माइनस का साइन आप ऊपर ले जाएं और -2 1 -2 3। इस 1/4 को आप लेफ़्ट साइड पे ले आएँ। सो बी इनवर्स -1/4 और बाकी जो मैट्रिक्स हम एक दफ़ा लिख लें, क्योंकि फिर पीछे से देख के बार बार लिखना मुश्किल हो जाएगा। 3 - 1 2 - 2 -2 1 -2
3, ठीक है। सो -1/4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 multiplied by -2 plus -1 multiplied by -2. First row second column 3 1 plus -1 3. Second row first column 2 multiplied by -2 plus -2 multiplied by -2. Second row second column 2 multiplied by 1 plus -2 multiplied by 3, which is equal to -1/4. 3 to the 6, minus and minus plus, and minus plus minus, plus 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 आ जाएगा। 2 1 the 2, 3 1 the 3, 3 1 the 3, -4 और 4 1 the 4, 2 1 the 2 और 2 3 the 6, which is equal to -1/4. -6 plus 2 -4, 0 0 -4। अब आप -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -1/4 मल्टीप्लाइड बाय -4, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1/4, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1/4, -4 मल्टीप्लाइड बाय -1/4। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये दोनों एंट्रीज 0 हो जाएंगी। यहाँ पे 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और सिमिलरली यहाँ भी 1 बच जाएगा। तो ये आपके पास आ चुका है। सिमिलरली आपने जो दूसरी साइड है बी इनवर्स बी को भी सॉल्व करना है। सिर्फ आपने साइडें चेंज करनी है, बी इनवर्स को पहले लिखना है और बी को बाद में लिखना है। सो बी इनवर्स बी, सबसे पहले बी इनवर्स जो कि था -1/4 into -2 1 -2 1 और -2 3, और साथ में बी लिख लें आप, जो कि था 3 - 1 और 2 - 2, 3 - 1 2 - 2। मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, फिर 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 multiplied by 3 plus 1 multiplied by 2, -2 multiplied by -1 plus 1 multiplied by -2. Similarly, second row first column -2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 2. Second row second column -2 multiplied by -1 plus 3 multiplied by -2, which is equal to -1/4. 3 to the 6, 2 1 the 2, 2 -2, 3 to the 6, 3 to the 6, 2 or 3 to the 6, which is equal to -1/4, -4 0 0 -4। इस तरह हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये भी हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, यहाँ भी आया था। तो ये दोनों जो हैं आई के बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आई एंड बी इनवर्स बी इक्वल टू आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है
हमारे पास पेयर ऑफ मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं हैं। तो जिस तरह हम रियल नंबर में देखते हैं कि 2 जो है वो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है जो क्या है 1 है। इसी तरह जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। जैसे यहाँ पर 2 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आई है। तो इसको भी हम लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, अदरवाइज़ ये नहीं होंगे। तो पेयर हमारे पास है 3 5 4 7। दूसरा पेयर है, दूसरा मैट्रिक्स है 7 -5 और -4 3। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नाउ 3 5 4 7 इंटू 7 -5 -4 3। So first row, first column 3 multiplied by 7 plus 5 multiplied by -4. First row, second column 3 multiplied by -5 plus 5 multiplied by 3. Second row, first column 4 multiplied by 7 plus 7 multiplied by -4. Second row, second column 4 multiplied by -5 plus 7 multiplied by 3. इसको सिंप्लीफाई करें, 7 3 द 21 और 4 5 द 20। 15 -15 plus 15 -15 plus 15 28 -28 28 -28 20 और 21 -20 plus 21 which is equal to 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब यूँ हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इम्प्लाइज गिवन मैट्रिक्स आर multiplicative inverse of each other। इसी सेम मेथड से आपने इस पार्ट 2 को भी कर लेना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जिसमें 3 मैट्रिक्स ए बी सी गिवन है। मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज 4 0 -1 2। बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 -1। क्योंकि हमने पहला पार्ट करना है तो उसमें सिर्फ ए बी इन्वॉल्व है और वेरीफाई हमने करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स
ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड में ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इन्वर्स फाइंड करना है, और राइट साइड पे पहले हमने बी और ए का इन्वर्स फाइंड करना है, और फिर उन दोनों इन्वर्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ गया तो ये जो आइडेंटिटी है ये वेरीफाई हो जाएगी, अदरवाइज़ ये नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी 4 0 -1 2 b -4 -2 1 -1। सो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, which is equal to -16 AB -16 -8 एंड आ जाएगा +4 और +2 6 +2 -2 0 आ जाएगा यहाँ पे, +2 -2 0। तो अब हमने ए बी फाइंड कर लिया, अब इसका हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, -16 -8 6 0। सो डायगोनल के एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई होंगे, -16 0 -8 6। So -16 into 0 0 minus plus 6 4 6 8 the 48 which is equal to 48। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे ऑफ ए बी। एडजॉइंट में डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करेंगे और डायगोनल के अलावा जो है उनका साइन चेंज करें, -6 और -8 हो जाएगा +8। अब फार्मूला यूज़ करें, ए बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट था 1 ओवर 48 और एडजॉइंट अभी हमने फाइंड किया है 08 -6 -16। तो ये हमारे पास आ गया जी ए बी होल इनवर्स आ गया। अब चाहें तो इसको अंदर 1/48 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तमाम एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/48 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/48 -6 मल्टीप्लाइड बाय 1/48 -16 मल्टीप्लाइड बाय 1/48। तो कैंसिलेशन करें, यहाँ पे 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। 8 1 8 6 था तो 1/6 6 1 और 6 8 था और 16 3 था 48। ये आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 6 1 6 8 था, 8 1 8 6 था, 16 1 और 16 3 था 48। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड पर,
यहाँ पर हमने पहले इन्वर्सिस फाइंड करने हैं और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बी मार्ट पहले फाइंड करेंगे, बी मार्ट, और यहाँ पर लिख लेते हैं ए मार्ट। तो बी मार्ट में एलिमेंट्स थे -4 -2 -4 -2 और 1 -1, और ए में एलिमेंट्स थे 4 0 -1 2। तो डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, -4 -1 -1 -2, तो 4 1 the 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 the 2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो बी मार्ट आ गया हमारे पास 6। सिमिलरली ए मार्ट 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 4 to the 8 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 8। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे दोनों का। एडजॉइंट ऑफ बी, डायगोनल के अरकान की पोजीशन -1 की जगह 4 4 की जगह -1, और ऑफ डायगोनल की साइन चेंज कर देने। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ 4 की जगह 2 2 की जगह 4 और 1, और 0 का कोई साइन नहीं होता। तो अब हम फार्मूला लगाकर इन्वर्सिस फाइंड कर लेते हैं। तो बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 over बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, ए इनवर्स 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो बी इनवर्स आया था 1/6 इनटू एडजॉइंट हम लिखते हैं। इसी तरह ए इनवर्स में आया था 1/8 और इसका एडजॉइंट भी हम लिखते हैं। तो एडजॉइंट थे हमारे पास -1 2 -1 4 -1 2 -1 4 -1 2 -1 4, और ए का था 2 0 और 1 4। चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो। तो 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 4, और -1 2 -1 2 -1 4 -1 2 -1 -4 -4। ये गलती हो जाती है अगर हम चेक ना करते। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स, सो 1/6 इंटू -1 2 -1 -4 1/8 2 0 1 4। सो जो कांस्टेंट है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/48 6 8 द 48, और यहाँ पर जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -1 2 + 2 1, और -1 0 + 2 4। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -1 2 और -4 1 -4 -1 नहीं ओनली 1 -4 1। सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड मैट्रिक्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 0 और -4 4।
1/48 B इनवर्स A इनवर्स 1/48, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 2 -2 + 2 8 आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली 8 आ जाएगा। इधर आ जाएगा -4 -2 -6 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा -16 तो 1/48 को तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो 0 × 1/48 -6 × 1/48 8 × 1/48 और -16 × 1/48। तो यहाँ पे कैंसिलेशन होगी। 6 1 6 8 दा 8 1 8 6 दा 16 1 16 3 दा। सो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास आ जाएगा 0 1/6 -1/8 और -1/3। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, जिसकी लेफ़्ट हैंड साइड थी B इनवर्स A इनवर्स, और इक्वेशन 1 हमारे पास आई थी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आप चेक करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो इंट्रीज़ हैं वो सेम है। 0 1/6 और -1/8 -1/3। 0 1 बिल्कुल सेम है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 की राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो इनकी लेफ़्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। सो फ्राम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्राम इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 2 we have AB whole inverse is equal to B inverse A inverse। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 जो है वो कर लेंगे। स्टिल अगर आपको कोई मसला होता है तो बिल्कुल कमेंट्स में मुझे बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली जो मेरी नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।